दूसरा प्रश्न, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है और पी क्यू बराबर है क्यू आर के और पी एस आर 110 अंश, कोण पी एस आर ये 110 अंश है। तो कह रहा है पी क्यू आर कितना, पी क्यू आर कितना। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो ये आकृति बना दिया, ये प्रश्न से लिख दिया, ये भी प्रश्न से लिखा। अब ये जो है चक्रीय चतुर्भुज है, आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो यश का सम्मुख क्यू है, तो कोण पी एस आर धन कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश। तो जब ये 110 है तो इसके लिए 180 में से घटाएंगे तो ये आएगा 70 अंश। तो देखिए लिखेंगे कैसे इसको। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, इन दोनों का जोड़ 180 अंश हुआ, कारण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। इसका मान 110 दिया है, 110 इधर आया तो ऋण 110 हुआ, घटाए तो 70 अंश आया। तो कोण पी क्यू आर यानी ये जो पहला पूछा था कोण पी क्यू आर वो मालूम पड़ गया। अब क्या पूछा है, मेजर ऑफ चाप पी क्यू आर, मेजर ऑफ चाप पी क्यू आर। तो पहले देखो कि किसके द्वारा अंतःखंडित हुआ है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ा दें ऐसे और इधर से ऐसे आगे बढ़ा दें तो देखिए अंत भाग में कितना आ रहा है, इसके वृत्त का भाग ये देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक इतना भाग आ रहा है कोण के अंत भाग में, यानी इस कोण के। इस कोण का नाम क्या है, पी एस आर, यानी पी एस कोण पी एस आर बराबर हाफ ऑफ मेजर ऑफ चाप पी क्यू आर। तो इसका माप दिया है 110 अंश, या तो 2 का तिर्यक गुणा हुआ तो 220 हुआ। लेकिन देखिए लिखेंगे कैसे, कोण पी एस आर बराबर हाफ ऑफ मेजर ऑफ चाप पी क्यू आर, अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से ये मान 110, ये जैसे था वैसे 2 का इधर तिर्यक गुणा हुआ, गुणा किए तो 220 अंश। तीसरा जो पूछा है चाप क्यू आर, चाप क्यू आर कहाँ है, चाप क्यू आर, चाप क्यू आर पूछा है। तो इसके लिए देखना पड़ेगा जो दिया था प्रश्न में क्या दिया था कि पी क्यू क्यू आर बराबर है, ये बराबर है इसके। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये तो जीवा है, ये दोनों जो है जीवा है, और जब जीवा जो है सर्वांगसम है तो चाप सर्वांगसम होगा, यानी जितना पी क्यू और उतना क्यू आर। तो माना इन दोनों का माप एक्स एक्स है, लेकिन ये तो पी क्यू आर है और पी क्यू आर अभी हम सब निकाले 220, तो यक्स धन एक्स बराबर 220, तो 2x बराबर 220, तो फिर उस 2 नीचे चला आएगा तो 110 अंश आया। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, जीवा पी क्यू सर्वांगसम जीवा क्यू आर दिया है प्रश्न, भुजा दत्त, तो जीव भुजा मतलब जीवा है वहाँ। तो जब जीवा सर्वांगसम है तो संगत लघु चाप भी सर्वांगसम होगा, और जब चाप सर्वांगसम है तो दोनों चापों का माप समान होगा। तो दोनों चापों का माप समान है तो उसको x मान लिया। अब ये जो पी क्यू आर है इसमें 2 चाप हैं, चापों के योग गुणधर्म से ये तो 220 लिखा, और इसका मान x और इसका भी x, तो x 2 इसके नीचे आ गया, तो x बराबर 110 अंश, यानी मेजर ऑफ चाप क्यू आर बराबर 110 अंश। अभी एक बचा है कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू। तो ध्यान से देखिए कोण पी आर क्यू
तो इसके अंतर भाग में कौन चाप आ रहा है, पी क्यू, हाफ हाफ पी क्यू। पी क्यू कितना है, अभी निकाले 110, तो 110 पी क्यू क्यू आर दोनों सेम है 110, तो 110 का आधा 55। तो देखिए उसको लिखेंगे कैसे, मेजर ऑफ चाप पी क्यू बराबर मेजर ऑफ चाप क्यू आर बराबर 110 अंश, कोण पी आर क्यू बराबर हाफ ऑफ मेजर ऑफ चाप पी क्यू अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से इसका मान 110, 2 से काटे 55। सारा उत्तर लिख दीजिए। अब एक चक्रीय चतुर्भुज एम आर पी एन में आर का मान दिया है और एन का मान दिया है या, और इसी का मान पूछा है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, उनका जोड़ कितना होता है 180 अंश। तो आर का मान प्रश्न से इधर लिख दिया और एन का भी लिख दिया, बिना कोष्टक के ही सेम टू सेम उतारा। अब अक्षर वाला एक साथ लिख दिया, ये दोनों यहाँ 180, ऋण 13 इधर आया धन 13, धन 4 इधर आया ऋण 4, ये 5 4 9x जोड़ा 193 ऋण 4, ये घटाए तो 189, 9 इसके नीचे आया। अब 189 में जब 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 9 1 9 21 आया। आर का मान पूछा था तो आर उतार लिया, 5x ऋण 13, 5 गुणे x का मान 21 ऋण 13, 21 पंजे 105 और घटाए तो 92। और एन का भी मान पूछा था 4x धन 4, तो x की जगह 21 लिखा, 21 x की जगह 21 लिखा, 21 चौक 84, धन 4, 84 4 88। उत्तर लिख दिया, आर बराबर 92, एन बराबर 88।